वेलकम बैक फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड, आज रीजनिंग अल्फ़ाबेट्स के बारे में बात करते हैं फ्रेंड। ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत भी आता है फ्रेंड, या फिर अल्फ़ाबेट के नाम से भी इसे जानते हैं फ्रेंड। तो देखिए, आज हम अक्षरों के अपोजिट लेटर यानी कि जो लेटर्स हैं उनके अपोजिट लेटर और उनकी नंबरिंग को याद करेंगे। जैसे ए कौन से नंबर पे आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, पहले नंबर पर, बी दूसरे नंबर पर, तथा ए के अपोजिट कौन होता है, ए के उल्टा कौन होता है, जेड होता है। इस टाइप से पहले हम देखेंगे अपोजिट लेटर्स। तो देखिए फ्रेंड, अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, तो ए के अपोजिट कौन आता है फ्रेंड, जेड आता है। ए के अपोजिट कौन आता है, जेड आता है। ठीक है, तो इसे कैसे याद रखें फ्रेंड, आज। आप एक शब्द ध्यान रखें, आज, डबल ए जेड। तो ए के अपोजिट कौन आता है फ्रेंड, जेड, तो आज। बी के अपोजिट कौन आता है फ्रेंड, वाई आता है। तो आप इसे कैसे याद रखें, बॉय। ठीक है फ्रेंड, बॉय, बी ओ वाई। तो बी के अपोजिट वाई, बॉय। सी के अपोजिट क्या आता है फ्रेंड, एक्स आता है। तो इसे कई प्रकार से याद रखते हैं। जैसे इसे क्या कहते हैं फ्रेंड, सी कहते हैं, और ये एक्स, सी एक्स, सी एक्स यानी कि 6। क्रिकेट में 6 होता है फ्रेंड। ठीक है, चौके छक्के होते हैं, तो छक्का यानी कि 6, तो सी एक्स। या फिर आप इसे अन्य भी याद रख सकते हैं, जैसे आपका फ्रेंड कोरेक्स। कोरेक्स खांसी की दवा आती है, तो कोरेक्स यानी कि कोरेक्स, सी एक्स, कोरेक्स। पहला और लास्ट का जो आपका लेटर है वो याद रखिए, सी एक्स, कोरेक्स। या फिर क्रैक्स से भी आप याद रख सकते हैं फ्रेंड, क्रैक्स। पहला और अंतिम याद रखें, ये एक दूसरे के अपोजिट है। डी डब्ल्यू, देखिए से फ्रेंड, दूध वाला, डी से दूध और डब्ल्यू से वाला, दूध वाला। या फिर आप ड्यू, माउंटेन ड्यू, जो आपका जो है कोल्ड ड्रिंक आता है माउंटेन ड्यू, उससे भी याद रख सकते हैं, डी डब्ल्यू। पहला और आखिरी आपको याद रखना है लेटर्स। ई वी, ई वी और ओ एल एक दूसरे के अपोजिट है फ्रेंड, यानी कि वी का अपोजिट ई और ओ का अपोजिट एल। ठीक है, ये आपस में भी अपोजिट है फ्रेंड। जैसे ई का अपोजिट वी होगा, वी का अपोजिट ई, इसी प्रकार से है सभी। ओ का अपोजिट एल, एल का अपोजिट ओ। तो जैसे एक वर्ड आपको याद रखना है, लव। ठीक है, लव में एल का अपोजिट ओ फ्रेंड, ओ का अपोजिट एल, वी का अपोजिट ई, इसी प्रकार से है फ्रेंड। तो एल का अपोजिट ओ और वी का अपोजिट ई, यहाँ से दोनों हो जाएंगे फ्रेंड। आगे देखिए एफ, एफ का अपोजिट क्या होता है फ्रेंड, यू। तो आप एक शब्द ध्यान रखें, उफ। उफ, हाय इतनी गर्मी। ठीक है, गर्मी वाला सॉन्ग सुना है फ्रेंड, तो उफ, इतनी गर्मी। ठीक है, तो उफ। ठीक है, एफ का अपोजिट क्या होता है फ्रेंड, यू। आगे देखो जी, तो जी का अपोजिट क्या होता है फ्रेंड, टी। तो इसे कैसे याद रखें, जी टी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था फ्रेंड, तो जी टी रोड। ठीक है, जी का अपोजिट टी। एच एस, एच का अपोजिट फ्रेंड एस, हाई स्कूल, हाई स्कूल। या फिर इसे याद रख सकते हैं फ्रेंड आप, हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी से भी आप याद रख सकते हैं। आई आर, आई आर को आप ध्यान रखें फ्रेंड, इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज, ये एक दूसरे के अपोजिट है फ्रेंड। या फिर आप रख सकते हैं इन्फ्रा रेड रेस, इन्फ्रा रेड रेस। जे क्यू, तो जे क्यू को कैसे याद रखें फ्रेंड, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन। या फिर आप याद रख सकते हैं, जैसे कोई बंदा जा रहा था, कोई अपना रिश्तेदार था, रिलेटिव था, वो जा रहा था, उससे क्या बोल रहे हैं फ्रेंड, क्यों जा रहे हो, क्यों यानी कि क्यों, और फिर क्या, जे यानी कि क्यों जा रहे हो। ठीक है, या फिर आप एक फेमस पर्सनैलिटी है फ्रेंड, जैकलिन फर्नांडिस, इससे भी याद रख सकते हैं आप, जैकलिन। तो जे और क्यों, जैकलिन फर्नांडिस। के का अपोजिट क्या होता है फ्रेंड, पी होता है। तो इसे कैसे याद रखें, पीके। तो पीके एक फिल्म आई थी आमिर खान की फ्रेंड। ठीक है, या फिर आप पीक वर्ड से भी याद रखते हैं, पीक का यानी कि शिखर, चोटी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए मन, एम एन, मन। ठीक है, तो इसे कैसे याद रखें, मन से फ्रेंड, एम एन, मन। ये आपके अपोजिट लेटर थे फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे ए से लेकर एम तक हमने ऐसे लिख लिया फ्रेंड अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, और फिर एन से स्टार्ट किया और आप जेड तक आ गए। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो फ्रेंड, जब भी आप एग्जाम में जाएं तो आप जल्दी से जो आपकी आंसर शीट होती है छिपा कर, जब भी वो आपको आंसर शीट दे दें एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, आप उस पर ये लिख लें फ्रेंड। ठीक है, लेकिन थोड़ा छिपा कर रखें जिससे उन्हें दिखाई ना दे, जो भी इन्विजिलेटर
कक्ष निरीक्षक वहाँ पे होते हैं, उनसे छिपा कर रखें और इस प्रकार से अपनी कॉपी पर लिख लें, इससे आपको आसानी रहेगी फ्रेंड। तो ए से एम तक क्या होता है फ्रेंड, फर्स्ट स्टेप होता है प्रथम अर्धांश, और फिर एन से लेकर जेड तक क्या होता है फ्रेंड, ये सेकंड स्टेप द्वितीय अर्धांश होता है। तो इसकी नंबरिंग कैसे याद रखें फ्रेंड कि ए कौन से नंबर पे आता है, बी कौन से पे, तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं फ्रेंड। जैसे एफ कौन से नंबर पे आता है, 6वें नंबर पे आता है फ्रेंड। एफ कौन से पे आता है, 6वें नंबर पे आता है। तो इसे कैसे याद रखें, फिक्स 6। तो एफ से फिक्स और 6 यानी कि 6वें नंबर पे आता है, फिक्स 6। आपका क्वीन कौन से नंबर पे आता है फ्रेंड, 17वें नंबर पर, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं कि आप सेक्टर 17 में जा रहे थे, 17 से 17 फ्रेंड, और क्यों जा रहे थे, अपनी रानी से मिलने, क्वीन से मिलने अपनी। सेक्टर 17 में आप जा रहे थे और क्यों जा रहे थे, अपनी क्वीन रानी से मिलने, जेएफ से मिलने, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए फ्रेंड, जे एंड के, इनकी नंबरिंग क्या है फ्रेंड, तो जे आपका 10वें नंबर पर आता है फ्रेंड, ठीक है, और के आपका 11वें नंबर पर आता है। तो इसे कैसे याद रखें कि जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां हर रोज चलती रहती है। ये आम सी बात है फ्रेंड कि जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां जो हैं वो हर रोज चलती रहती हैं। तो जम्मू कश्मीर से जे एंड के, ठीक है, और जे कौन से नंबर पे आता है, 10वें, और के आपका 11वें नंबर पर, ठीक है फ्रेंड्स। और आप ये भी याद रखें फ्रेंड्स कि जो उल्टे अक्षर हैं, यानी कि जैसे आप पढ़ रहे थे अभी, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, तो जो भी उल्टे अक्षरों के संख्यात्मक मान हैं, ठीक है, उनका योग हमेशा क्या होता है, 27 होता है। जैसे देखिए ए का अपोजिट जेड होता है, तो जेड अंग्रेजी वर्णमाला में 26वें स्थान नंबरिंग पे आता है और ए पहले। यदि इन दोनों को, जो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, इनके स्थान की, प्लेस की, रैंकिंग की, यदि हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 26 और 1 27। ऐसे ही आपका बी अंग्रेजी वर्णमाला में सेकंड स्थान पर आता है, वाई 25वें पर। यदि अपोजिट वालों को जोड़ दे, बी और वाई को, तो कितना हो जाता है, टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू 25 और 2 27। तो आप देख रहे हैं कि उल्टे अक्षरों के संख्यात्मक मान का योग 27 होता है। अतः किसी भी अक्षर का उल्टा अक्षर, यानी कि आपको यदि किसी भी लेटर का उल्टा अक्षर ज्ञात करना है, ठीक है, तो ज्ञात करने के लिए उसे 27 में से घटा देंगे, ठीक है, जो भी उसका नंबर होगा फ्रेंड, जो भी उसकी नंबरिंग होगी। जैसे हमें ए का अपोजिट ज्ञात करना है, ठीक है, तो ए की नंबरिंग क्या है फ्रेंड, 1 है, तो इसे 27 में से घटा देंगे, 26 आ जाएगा, तो इसका अपोजिट जेड आ जाएगा। हमें बी का अपोजिट ज्ञात करना है फ्रेंड, तो बी की नंबरिंग क्या है, 2, इसे 27 में से घटा देंगे, 27 में से 2 घट के 25 आ जाएंगे, इसका अपोजिट हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। इस टाइप से आप किसी भी लेटर्स का जो है नंबरिंग को 27 में से घटाकर उसका अपोजिट लेटर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ORS को कैसे ध्यान रखिए फ्रेंड कि 15 से 18 साल के बच्चे को ORS पिलाया, 15 से 18 साल के बच्चे को ORS पिलाया, ठीक है। तो ORS में कैसे ध्यान रखिए, जैसे O से लेके आपका कहाँ तक है फ्रेंड, ये R तक, O से आपका कहाँ तक है, R तक है। 15 से 18 साल के बच्चे को क्या पिलाया फ्रेंड, ORS पिलाया। तो 15 से 18 क्या है फ्रेंड, OPQR, यहाँ तक है ना फ्रेंड, O से R तक, O से कहाँ तक, R तक, ठीक है। तो 15 से 18, 15 से 18। तो देखिए फ्रेंड कैसे, O 15 नंबर पे आता है, P 16 नंबर पे आता है, Q 17 नंबर पे आता है, R 18 नंबर पे आता है, और S 19 नंबर पर, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमें 18 तक याद रखना है फ्रेंड, यानी कि हमें R तक याद रखना था फ्रेंड, ठीक है, यानी कि ORS, ठीक है। तो 15 से 18 साल के बच्चे को ORS पिलाया, O 15 नंबर पर, P 16 नंबर पर, Q 17 नंबर पर, R 18वें और S 19वें, क्रमानुसार है फ्रेंड। या फिर आप याद रख सकते हैं 19 को आप कि ST SC, जैसे नॉर्मल कह देते हैं SC ST, तो हमें उल्टा कर दिया फ्रेंड कि ST SC में 19-20 का फर्क है, ST SC में 19-20 का फर्क है, ST SC में 19-20 का फर्क है। तो S और T, S कौन से नंबर पे आता है फ्रेंड, 19 नंबर पर, ठीक है, और T कौन से पे आता है, 20 पर। तो S 19 नंबर पर और T 20 यानी कि 20वें नंबर पर। तो ST SC में 19-20 का फर्क है, तो ST आपको स्टार्टिंग में यहाँ ST रखना है, SC ना रखे फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि उससे चेंज हो जाएगा। ST ध्यान रखें कि ST SC में 19-20 का फर्क है, तो S से 19 और T 20 से। अब V को देखिए फ्रेंड, V को आप वैसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि इसमें ऐसे आपकी 2 तिरछी लाइनें हैं, तो 2 से क्या ध्यान रखिए फ्रेंड, 22 ध्यान रखिए, 2 से आप 22 ध्यान रखें,
ठीक है, एक ही जैसी दो लाइनें हैं तो दो आपके जो है नंबरिंग एक ही जैसे दो नंबर आ जाएंगे। ठीक है, और ऐसा ही होता है एल, तो एल में भी एक जैसी दो लाइनें हैं फ्रेंड। ठीक है, लेकिन ये छोटा होता है तो इसकी नंबरिंग क्या है फ्रेंड, 12 है, ध्यान रखिए। तो वी को कैसे ध्यान रखेंगे, 22 कि जैसे कह देते हैं वी का क्या अर्थ है इंग्लिश में वी किसे कहते हैं, डब्ल्यू ई को कहते हैं हम फ्रेंड, यानी कि वी, इसे भी वी बोलते हैं, इसे वी। ठीक है, तो इसी से कनेक्ट क्या है प्रोनाउंसिएशन से ही कि वी का मतलब हम, तो हम दो हमारे दो, जैसे हम दो थे फ्रेंड और हमारे कितने बच्चे, दो बच्चे, तो हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। ठीक है, तो हम दो और हमारे दो कितना बन गया फ्रेंड, दो दो यानी कि 22, तो वी कौन से पाएगा, वी यानी कि हम 22वें नंबर पर। डब्लू देखिए फ्रेंड, ठीक है, डब्लू उलटने पर क्या बनेगा, 3 बनेगा। यदि हम डब्लू को उलट दे तो ऐसा बन जाएगा फ्रेंड, ठीक है, ऐसे बन जाएगा ना, तो ये 3 बनेगा। 3 बनने पर क्या बनाएंगे फ्रेंड, 23। ठीक है, और 13वें नंबर पर क्या आता है फ्रेंड, एम आता है। ठीक है, तो एम को यदि हम देखें इसे भी अपोजिट करें तो ये क्या आएगा, 3 ही आएगा, तो ये एम डब्लू से छोटा होगा, एम आएगा 13वें नंबर पर। ठीक है, या फिर एम को 90 डिग्री क्लॉक वाइज घुमाने पर क्या बनेगा, 3 बनेगा फ्रेंड, तो 13 हो जाएगा। ठीक है, और डब्लू को घुमाना पड़ेगा आपको एंटी क्लॉक वाइज, तब जाकर जो है 3 बनेगा। तो डब्लू कैसे घूमेगा फ्रेंड, एंटी क्लॉक वाइज ऐसे घूमेगा, देखिए जैसे ऐसे था तो ऐसे घूमेगा, ऐसे एंटी क्लॉक वाइज, घड़ी की सुई के विपरीत। ठीक है, तो 3 बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और एम जो है कैसे घूमेगा फ्रेंड, ऐसे घूमेगा, ऐसे घुमाकर हमने 3 बना दिया, तो क्या है ये क्लॉक वाइज घड़ी की दिशा में, तो ये ऐसे 3 बनेगा यानी कि 13 होगा। तो जो क्लॉक वाइज होगा घूमने पर 3, जब क्लॉक वाइज के अनुसार बनेगा तो 13 होगा, और जब जो एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे 3 बन जाएगा तो फिर क्या होगा, 23 होगा। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए एम को और भी तरीका है याद रखने का कि मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो। ठीक है, एम से मैं और तेरा, मैं तेरा हीरो। ठीक है फ्रेंड, मैं तेरा हीरो। ठीक है, ध्यान रखिए फ्रेंड, एम से एम यानी कि तेरा, मैं तेरा हीरो। तो इस टाइप से ध्यान रखिए। जैसे पीके को एक ये अपोजिट वाले थे ना फ्रेंड, पीके, तो पीके को आप कुर्ता पजामा से भी याद रख सकते हैं, जैसे के पी, पीके उल्टा तो कुर्ता पजामा, इससे भी आप याद रख सकते हैं फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड के कौन से नंबर पे आता है, 11वें नंबर पे आता है। तो के से हमें याद रखना फ्रेंड क्रिकेट, के से क्रिकेट, और क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी फ्रेंड, तो के 11वें नंबर पे आएगा। एम मैं तेरा हीरो, ठीक है, ये तो सॉन्ग भी है फ्रेंड किसी भी फिल्म का। एल, एल यानी कि 12वें नंबर पर आता है, तो एल से क्या है, लंच, और लंच कितने बजे होता है, हमेशा 12 बजे होता है। लंच कितने बजे होता है, 12 बजे। अब देखिए पी, पी 16वें नंबर पर आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि पूजा, पूजा 16 साल की, 16 साल की पूजा। ठीक है, तो आप कैसे भी याद रख सकते हैं फ्रेंड कि कोई लड़की थी 16 साल की पूजा, ठीक है, वो आपकी क्लास में थी, ठीक है, तो उससे याद रख सकते हैं कि 16 साल की पूजा। ठीक है, या कुछ भी। अब देखिए फ्रेंड, जैसे उसने कहा है फ्रेंड क्वेश्चन 7 ने सीधे ही अब कि अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर क्या होगा। ये थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है फ्रेंड, तो मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर यानी कि 6वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, इंग्लिश में आप देखिए फ्रेंड, 6 टू द लेफ्ट ऑफ 15th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 6 टू द लेफ्ट फ्रॉम 15th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए, जैसे मैं पहले दिखाया फ्रेंड, तो इसमें आप एक चीज ध्यान रखें कि जब भी सेम होगा, सेम का मतलब है जो भी पोजीशन दी गई है फ्रेंड, जैसे लेफ्ट लेफ्ट दी गई है, राइट राइट दी गई है, तो जब भी आपकी पोजीशन सेम होगी फ्रेंड, तो सेम पोजीशन होने पर सबट्रैक्ट यानी कि घटेगा फ्रेंड। ये ध्यान रखिए, आपकी सेम पोजीशन होने पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो घट जाएगी। ठीक है, जैसे लेफ्ट लेफ्ट यदि आएगा, ठीक है, तो क्या करेंगे फ्रेंड, सबट्रैक्ट होगा। जैसे उसने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से 8वें अक्षर के लेफ्ट जो है 6वां अक्षर, लेफ्ट से 8वें अक्षर के लेफ्ट 6वां अक्षर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, जब भी एक जैसा होगा, एक जैसी पोजीशन होगी लेफ्ट लेफ्ट, तो फिर जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जैसे इसे 8 मान ले, लेफ्ट से 8वें अक्षर के
लेफ्ट में छठवां अक्षर, लेफ्ट के 8वें अक्षर के लेफ्ट में छठवां अक्षर क्या होगा, तो 8 में से 6 हम घटा देंगे 2, यानी कि फिर लेफ्ट से क्या हो जाएगा 2वां अक्षर। ठीक है, फाइनली वो ज्ञात करना है। जैसे राइट से राइट, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से 8वें अक्षर के राइट 8वां अक्षर क्या होगा, तो राइट राइट होने पर भी क्या हो जाएगा फ्रेंड, घट जाएगा। ठीक है, यानी कि जब भी सेम होगा, सेम पोजीशन होगी तो सब्ट्रैक्ट घटेगा फ्रेंड, ये याद रखें आप। और अपोजिट उल्टा होने पर, ठीक है, यानी कि अपोजिट यदि पोजीशन हो आपकी, अपोजिट का मतलब है जैसे लेफ्ट राइट होगा, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, यानी कि अपोजिट जब पोजीशन होगी तो आपका प्लस होगा, एडिशन होगा, जुड़ेगा फ्रेंड। ठीक है, और क्वेश्चन को करने के लिए क्या ध्यान रखिए फ्रेंड, ठीक है, यदि जो आपका क्वेश्चन है वो इंग्लिश में है, यानी कि इंग्लिश में आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तब थोड़ा अलग होगा फ्रेंड, और हिंदी में पढ़ रहे हैं अलग होगा। यदि आप क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तब जो पोजीशन यानी कि पोजीशन का राइट या लेफ्ट, ठीक है, जो पोजीशन बाद में दी गई है फ्रेंड, ठीक है, क्वेश्चंस के जो है लास्ट में फ्रेंड, जो भी पोजीशन क्वेश्चंस के लास्ट में दी गई है, ठीक है, उसी के अनुसार आंसर होगा। जो भी पोजीशन लास्ट में दी गई है उसी के अनुसार क्या होगा फ्रेंड, आंसर होगा। ठीक है, जैसे आप देख भी सकते हैं फ्रेंड, जैसे दिया हुआ था 6 टू द लेफ्ट ऑफ 15th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो लास्ट में इंग्लिश वाले, यदि हम इंग्लिश में क्वेश्चंस को पढ़ें तो लास्ट में क्या पोजीशन दी गई है फ्रेंड, लेफ्ट हैंड, तो जो आंसर होगा वो इसी के अनुसार होगा, यानी कि लेफ्ट के अनुसार ही होगा। आंसर हमेशा किसके अनुसार होगा, लेफ्ट के अनुसार होगा। चिन्ह का हम बाद में देखेंगे फ्रेंड, ठीक है, पोजीशन के अनुसार। लेकिन जो आपका इंग्लिश में यदि आप क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं तो लास्ट में जो पोजीशन दी गई है उसी के अनुसार आंसर होगा, लेफ्ट। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड, जैसा दिया गया है, ठीक है, कि इंग्लिश के अनुसार आप क्या ध्यान रखेंगे कि जो भी बाद में है, जो पोजीशन बाद में दी गई है, जैसे उसने दिया है लेफ्ट से 8वें के लेफ्ट में 7वां अक्षर क्या है, तो लेफ्ट से लास्ट में क्या आया है, लेफ्ट आया है। तो अंग्रेजी में जब भी आप क्वेश्चन को पढ़े तो लास्ट की पोजीशन देखें क्या दी है उसने फ्रेंड। ठीक है, यदि लेफ्ट लेफ्ट है तो लेफ्ट हो जाएगा, राइट राइट है तो राइट, जैसा ऊपर बताया था फ्रेंड, चिन्ह जो बताए थे फ्रेंड, जैसे लेफ्ट लेफ्ट क्या है, सेम डायरेक्शन है फ्रेंड, लेफ्ट लेफ्ट क्या है, सेम डायरेक्शन है तो माइनस हो जाएगा, राइट राइट सेम डायरेक्शन है तो भी माइनस हो जाएगा। आगे देखिए लेफ्ट राइट है तो क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस हो जाएगा, राइट लेफ्ट है अपोजिट है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो राइट 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 रहेगा। ठीक है, यानी कि लास्ट वाले को देखना है, इंग्लिश में आपको किसको देखना है, लास्ट में जो भी पोजीशन आई है उसी के अनुसार आपका आंसर होगा। बाद में राइट आया है तो राइट के अनुसार, ठीक है, लेफ्ट आया है तो लेफ्ट के अनुसार। अब यदि आप क्वेश्चंस को हिंदी में पढ़ रहे हो फ्रेंड, यदि आप क्वेश्चंस को हिंदी में पढ़ रहे हो तब जो आंसर होगा वो किस पोजीशन के अनुसार होगा, जो पोजीशन शुरू में दी गई है, जो स्थिति लेफ्ट या राइट शुरू में दिया गया है उसी के अनुसार होगा। जैसे बायां बायां, बायां बायां उसने दे दिया फ्रेंड कि यानी कि जो है अंग्रेजी वर्णमाला में जो है बाएं से 8वें अक्षर के जो है बाएं 6वां अक्षर क्या होगा, तो बायां बायां दिया गया है तो उत्तर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट पोजीशन यानी कि शुरू में जो दी गई है पोजीशन उसके अनुसार होगा। जैसे बायां दिया है तो बाएं के अनुसार ही होगी, दायां दायां दिया है तो दाएं के अनुसार होगी। ठीक है, बायां दिया हुआ है तो बाएं के अनुसार, दायां है तो दाएं के अनुसार, यानी कि पहली स्थिति के अनुसार, फर्स्ट शुरुआती स्थिति से। अब जैसे बायां बायां क्या होता है, चिन्ह की यदि बात करें तो एक जैसी डायरेक्शन या एक जैसी स्थिति है, पोजीशन है, बायां बायां तो माइनस रहेगा, एक जैसा है, दायां दायां एक जैसा है माइनस रहेगा, बायां दायां है, दायां बायां है अपोजिट है तो प्लस रहेगा फ्रेंड। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड कि अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, बाएं से 5वें अक्षर के दाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर क्या होगा। इंग्लिश में देखिए फ्रेंड 6 टू द राइट, ठीक है, राइट को हम शॉर्ट में आर लिखेंगे, 6 टू द राइट ऑफ 15 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, यानी कि लेफ्ट हैंड अंत। ठीक है फ्रेंड, तो अब देखिए फ्रेंड कैसे करेंगे, यदि आप इंग्लिश के अनुसार कर रहे हैं तो लास्ट में क्या पोजीशन आई है फ्रेंड, लेफ्ट, तो आंसर लेफ्ट के अनुसार होगा। ठीक है, और स्थिति दी कैसे गई है इंग्लिश में, पहले क्या किसकी बात करी गई, राइट की, तो राइट लिख दिया फ्रेंड। ठीक है, बाद में लेफ्ट दिया गया है तो लेफ्ट लिख दिया, बीच में ये आप तीर का निशान भी लगा सकते हैं, ये ऐसे डैश भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसका अर्थ माइनस नहीं होगा, बस ये ध्यान रखिए फ्रेंड, तीर भी लगा सकते हैं डैश भी लगा सकते हैं। तो राइट से लेफ्ट, इसका अर्थ ये होगा केवल फ्रेंड कि पहले उसने राइट दिया फिर राइट दिया फिर लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, ये होगा फ्रेंड। तो लास्ट में क्या पोजीशन दी गई है, लेफ्ट दी गई है, और चिन्ह क्या होगा देखिए फ्रेंड, राइट लेफ्ट,
एक दूसरे के अपोजिट हैं तो चिन्ह प्लस होगा। ठीक है, अब जैसे उसने कहा है राइट, इंग्लिश के अनुसार आप देखें कि 6 टू द राइट, यानी कि राइट से कितना है 6 है फ्रेंड, 6 टू द राइट, राइट से 6 है। फिर क्या है फ्रेंड लेफ्ट, यानी कि 5th फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि 5th पांचवा, 5th फ्रॉम लेफ्ट यानी कि लेफ्ट से कितना है फ्रेंड पांचवा है। तो ये राइट लेफ्ट एक दूसरे के अपोजिट है तो चिन्ह क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, यानी कि जुड़ जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या थी फ्रेंड 6 और 5। ठीक है, तो जोड़ देना है आपको बस, और ये पोजीशन रहेगी कहाँ से जो भी लास्ट में दी गई इंग्लिश के अनुसार, तो लेफ्ट से 11वां, तो लेफ्ट से 11वां अक्षर क्या होता है फ्रेंड के होता है, ए से जेड लेफ्ट का होता है फ्रेंड। ठीक है, ये क्या होता है इधर राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, यहाँ से हम ए से स्टार्ट करते हैं लिखना और जेड तक जाते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट यानी कि ए से जेड की ओर। ठीक है फ्रेंड, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट का ये तो जेड से ए की ओर। तो हिंदी के अनुसार यदि आप करना चाहते हैं तो देखिए फ्रेंड बाएं, स्टार्टिंग में क्या पोजीशन दी गई है कि बाएं से पांचवें के दाएं छठवां अक्षर, तो स्टार्टिंग में क्या दिया गया है बाएं, तो आंसर तो बाएं के अनुसार ही होगा फ्रेंड। और वो होगा कैसे, जैसे हिंदी में पहले बायां दिया गया है फिर दायां दिया गया है, यानी कि पहले बायां दायां तो लिख लिया फ्रेंड। आंसर हमेशा पहले वाली स्थिति के अनुसार, जब भी आप क्वेश्चन हिंदी में पढ़ रहे हो तो बाएं के अनुसार होगा। अब बायां दायां एक दूसरे के अपोजिट हैं तो प्लस चिन्ह आ जाएगा फ्रेंड, तो बायां। ठीक है, जैसे हमें ले लिया शुरू में बायां कितना का है बाएं से पांचवा, तो बाएं से पांचवा होगा फ्रेंड। के दाएं छठवां, तो दाएं यानी कि छठवां, तो बाएं से दाएं 5 6। अब बायां है फ्रेंड, ठीक है बायां, और क्या है अपोजिट है तो जुड़ेगा, तो बाएं के 5 और 6 जोड़ दिए, यानी कि 5 और 6 न्यूमेरिकल वैल्यू जोड़ दी 11 हो जाएगा, तो बाएं से 11वां, तो बाईं ओर से 11वां क्या होता है के होता है फ्रेंड। जैसे हमने क्वेश्चन दिखाया था पहले आपको कि बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं, सॉरी बाएं से 15वें अक्षर के बाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं छठवां अक्षर क्या होगा, इंग्लिश में देख लीजिए फ्रेंड 6 टू द लेफ्ट और 15th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो देखिए फ्रेंड यदि आप इंग्लिश के अनुसार पढ़ रहे हैं तो लास्ट में क्या पोजीशन दी गई है लेफ्ट हैंड, तो आंसर जो होगा वो लेफ्ट हैंड के अनुसार ही होगा, यानी कि लेफ्ट के अनुसार ही होगा। और शुरू में क्या स्थिति दी गई है इंग्लिश के अनुसार, तो लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट रख दिया फ्रेंड हमें, फिर लास्ट में भी क्या दी गई है लेफ्ट दी गई है, लेफ्ट लेफ्ट दिया गया है। ठीक है, और लेफ्ट स्टार्टिंग में क्या दिया गया है 6 टू द लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट से 6 तो 6 हो गया, और फिर लेफ्ट ऑफ यानी कि 15th फ्रॉम लेफ्ट, 15th फ्रॉम लेफ्ट यानी कि लेफ्ट से 15, तो लेफ्ट लेफ्ट हैं दोनों एक जैसे हैं तो हमेशा घटेगा फ्रेंड, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू घट जाएगी। घटाने के केस में आप ध्यान रखिए आपको अंतर लेना है फ्रेंड, और अंतर हमेशा बड़े में से छोटे का लिया जाता है। ठीक है, तो लेफ्ट से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, आपको बड़े में से छोटा घटा अंतर लेना है फ्रेंड, तो लेफ्ट से 9, तो लेफ्ट से 9 यानी कि ए से जेड की ओर। ठीक है, इधर से आपका लेफ्ट से ए से जेड की ओर, तो 9वां अक्षर क्या होगा आई होगा फ्रेंड। यदि आप हिंदी के अनुसार देख रहे हैं तो स्टार्टिंग में क्या दिया है पोजीशन फ्रेंड बाएं, तो आंसर बाएं के अनुसार होगा, और फिर क्या दिया आगे क्या दिया बाएं बाएं, तो बाएं बाएं है फ्रेंड। ठीक है, बाएं बाएं। ठीक है, तो बाएं बाएं एक दूसरे के क्या है आपके सेम डायरेक्शन है, यानी कि सेम पोजीशन है बाएं बाएं, तो आपका घटेगा फ्रेंड। और बाएं से कितना कहाँ है फ्रेंड, बाएं से आपको कहा है 15वां पहले, फिर बाएं से क्या है छठा। ठीक है, तो बाएं हो जाएगा, और ये क्या है एक दूसरे के सेम है फ्रेंड, बाएं बाएं सेम पोजीशन है, तो 15 में से 6 घट जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू 15 में से 6 9, यानी कि बाएं से 9वां, तो बाएं से 9वां कह लो आप, या लेफ्ट से कह लो वो कितना बैठेगा आई बैठेगा फ्रेंड। ठीक है।